नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सीट सुपर हिट। मैं इस समय अमेठी में हूं और इसके ठीक बगल की जो सीट है वो है रायबरेली। दो सीट सुपर हिट। अमेठी में पिछले 2 बार से जो 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने थे, इस बार एक अमेठी से और एक रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रायबरेली से राहुल गांधी। अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की वो 2 सीटें जो सीट सुपर हिट रही हैं। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन 5 साल पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर सब कुछ बदल दिया। अमेठी में पिछले 47 सालों में गांधी परिवार का सदस्य सिर्फ 2 बार ही हारा। साल 1977 में संजय गांधी और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी ने निराश किया। लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव मैदान में है और अमेठी में गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है। बीजेपी राहुल के अमेठी से रायबरेली चले जाने को चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार बता रही है। वहीं अपने गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में है। आपके बीच हमारे बीच ऐसा रिश्ता रहा है। सवाल यह है कि जिस अमेठी ने राजीव गांधी को 10 साल सांसद बनाया, सोनिया और राहुल जहां से लगातार 20 साल तक संसद पहुंचते रहे, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अमेठी से वापसी कर पाएगी या फिर इस सीट सुपर हिट पर स्मृति ईरानी का दबदबा और बढ़ेगा? क्या मुकाबला वाकई आसान हुआ है? क्योंकि देखिए, लोगों को खुशफहमी है कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट लड़ता है। यहाँ कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लड़ता है। और जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ नेता, कार्यकर्ता, समर्थक नहीं, बल्कि कुछ उनके मित्र हैं जो मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी समर्थन में उतरते हैं। तो ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहती हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति लड़ता है, पूरी पार्टी लड़ती है यहाँ पर। और पार्टी इसको अपनी नाक का सवाल बना देती है। तो 2019 में जो हश्र हुआ, इस बार फिर होने वाला था, इसलिए राहुल जी ने सीट छोड़ दी। पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी नहीं है, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा वर्सेस स्मृति ईरानी जरूर है यहाँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप में इतना दमखम था तो आप लड़ लेते ना। टिकट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता गांधी परिवार में, गांधी परिवार की बेटी को। तो या तो ये है कि गांधी परिवार में फूट है कि बेटी को नहीं, बेटे को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर स्वयं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि श्रीमती वाड्रा में इतना शायद सामर्थ्य नहीं कि वो भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ ले। इसका तो आपको जवाब कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। हालांकि उनके पति भी लड़ना चाहते थे यहाँ से चुनाव। नहीं, देखिए, जब श्री वाड्रा ने ये वक्तव्य दिया अपना, तो उनके वक्तव्य से ये तो साफ हो गया कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और श्री वाड्रा को क्यों टिकट नहीं दी सोनिया जी ने, क्यों अपने दामाद को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा, उसका जवाब भी परिवार ही दे सकता है, मैं नहीं। पर इस बार की स्थिति बताइए। हालांकि एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर लगातार दिन रात हैं, अशोक गहलोत, और वो भी जुटे हुए हैं कि स्मृति ईरानी की हार हो जाए, 2019 का हिसाब बराबर। मतलब एक बीजेपी की साधारण कार्यकर्ता को हराने के लिए पूरा खानदान चाहिए, पूरा इकोसिस्टम चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री भी चाहिए। तो आप सोचिए, एक साधारण कार्यकर्ता की बीजेपी में कितना कौशल होगा, संगठन की कितनी शक्ति होगी कि वो अपनी पूरी शक्ति एक सीट पे लगा रहे। आप अभी भी साधारण कार्यकर्ता क्यों कहती हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, लेकिन वो साधारण सी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी की रहेंगी, एनडीए की रहेंगी, और रायबरेली भी वो नहीं जीत रहे। जी, क्योंकि अगर जीत रहे होते तो वायनाड से पर्चा भरते, और वायनाड जीत रहे होते तो रायबरेली से नहीं भरते। दोनों में से एक ही संभव है ना। ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अब सब ठीक है, बस अमेठी में लड़ना ठीक नहीं, पछतावा कर रहे हैं। साथ में पड़ोस की सीट है, मैं वही तो कह रही हूँ, पड़ोस की सीट है। वो कह रहे हैं गलती कर दी, तो फिर लड़ लेते। कर रहे हैं कि मैं कह रही हूँ ना, फिर लड़ लेते। क्या गलती की? 4 लाख टॉयलेट्स बनवाए मोदी जी ने, ये गलती है? 3,50,000 घरों में नलका दिलाया 5 साल में, ये गलती है? 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिलाया, ये गलती है?
जिस अमेठी में आज आप बैठे, यहाँ का बाईपास 30 साल से मांगा जा रहा था, मोदी जी ने 3 साल में बना दिया। ये गलती की मोदी जी ने। यहाँ पर आप जाइए ना, इस बाजार से थोड़ी 5-10 मिनट की दूरी पे मुंशीगंज में 30 एकड़ भूमि गांधी खानदान ने अपने फाउंडेशन के नाम से ली है, 600 रुपया देके। वो चाहे कितना झूठ बोल रहे हैं, वो कागज तो झूठ नहीं बोलते। अपने लिए प्राइवेट गेस्ट हाउस बना लिया, अपने संस्थान बना दिए। लेकिन जब 30 एकड़ की वो भूमि ली थी, तब लिखकर ये कहा गया था कि प्रदेश की सरकार के सानिध्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज मोदी ने बनाया, तो मोदी ने गलती की क्या? यहाँ पे ककवा रोड का एक ओवरब्रिज बनना, उसका 25 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा था, मोदी जी ने बनवा दिया। और जो कस्में खाते हैं परिवार के साथ संपर्क और संबंध रखने की, आप बताइए, लगभग 23 लाख लोगों का ये पूरा हमारे यहाँ पे रहवासी हैं। उसमें से आज 19 लाख लोग मोदी जी के सानिध्य में राशन पा रहे हैं। 50 साल उनका दबदबा रहा। यहाँ से खटाखट फटाफट गरीबी क्यों नहीं हटाई? कोई अपने परिजनों को गरीब रखता है? यहाँ पर 4 लाख घरों में मोदी जी ने शौचालय बनवाया। प्रति परिवार अगर 4 लोग भी हैं, इसका मतलब 23 लाख की आबादी में 16 लाख खुले में शौच करते थे। क्या ये कोई अपने परिजनों के साथ करता है? किया है कभी गांधी खानदान ने खुले में शौच? जानवर काटता है औरतों को, तब सेक्सुअल असॉल्ट होता था। ये कोई परिवार की औरतों के साथ करता है? नलका नहीं था 3.5 लाख घरों में, 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था। तो लोगों की रसोई में धुआं था, उनकी रसोई में बड़े बड़े दावतें दी जाती है। कहाँ का न्याय है? और आप 2000 आप एक काम करिए ना, मान लीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक, 2012 का श्रीमती वाड्रा का अपना क्लिप है, चलाइए ना आज तक पे। उसमें वो स्वयं स्वीकार करती हैं, हम 20-20 साल से यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस हम यहाँ का विकास नहीं कर पाए। मैं तो नहीं, श्रीमती वाड्रा कह रही हैं। 2012 में उनकी सरकार थी, 2012 में उनके समर्थकों की सरकार प्रदेश में थी, वो खुद कह रहे हैं हम नहीं कर पाए। 14 से मोदी जी ने काम कर दिया, तो गलती कर दी। आप मान लीजिए, आपकी मेरी, हम सब गलत हैं। आप 1997-98 का राजमोहन गांधी का जो चुनाव रहा यहाँ पर राजीव गांधी के खिलाफ, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रति निकाल लीजिए। 97 बूथ लूटे अमेठी में, जंगल रामनगर जाइए ना, आपको कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कहेंगे खुलेआम कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ लूटते थे, और ये आज लोकतंत्र बचाने की बातें कहते हैं। इस इलाके ने उनका क्या बिगाड़ा था, बताइए? नहीं, आपने उस दौर का जिक्र किया, इसलिए मैं ये भी पूछूंगी कि 2 बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से आ रही, लेकिन फौरन उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें वो बाउंस बैक लड़ लेते ना। इस बार नहीं होगा वैसा? मैं तो वही कह रही हूँ, लड़ लेते। उनको खुद भी तो एहसास हुआ होगा कि नहीं जीत पा रहे, इसलिए तो नहीं लड़े। देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया, तब हैशटैग क्या चलाया था? औकात का ना, यही तो किया था हम लोगों ने ऑनलाइन। वो तो ये दिखाएंगे ना कि आपको कोई भी आके हरा सकता है। ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी छोड़ के कोई भी हरा सकता है, यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी निकम्मा है। गांधी ने कहा मैं अपनी माँ की सीट से जा रहा हूँ, ऐसा है। एक तो आई थिंक आप ही के चैनल पे अमित भाई ने कहा है, माँ की सीट का मतलब क्या है? ये सीट भी जनता की सीट है। किसी पार्टी को अधिकार नहीं है कहने के लिए मेरे पिताजी की सीट है, माताजी की सीट है। जैसे अमित भाई ने कहा, इटली से लेके आए थे कोई? नहीं ना, हिंदुस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिंदुस्तानियों का इस सीट पे अधिकार है। लेकिन मैं कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहता है? मुझे कोई भी हरा सकता है सिवाय राहुल गांधी के, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। घर की सीट संभालने गए। अरे बाबा, ये कौन सी सीट थी फिर? 19 तक तो कह रहे थे हमारे घर की सीट है, अभी 24 में भी कह रहे हैं हमारे घर की सीट है। बेसिकली आपके इस वाक्य से ये लगता है कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी छोड़ के स्मृति ईरानी को कोई भी हरा सकता है। इसका मतलब राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से अच्छे नेता नहीं है, कमजोर नेता है स्मृति ईरानी के सामने। यही कांग्रेस का कथन है ना। अशोक गहलोत कभी राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने आए विधिवत? नहीं आए। तो इसका मतलब अशोक गहलोत राहुल गांधी को जितवाना नहीं चाहते थे, वरना जितवाने की इतनी क्षमता होती तो गहलोत साहब को आना चाहिए था पहले। पिछली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। क्या यही कारण रहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली की सीट पर गए? भारतीय जनता पार्टी अमेठी की सीट राहुल गांधी ने जिस तरीके से छोड़ी है उसे मुद्दा बनाती रहती है, तो राहुल गांधी की तरफ से रायबरेली की सीट को लेकर भावनात्मक बातें, भावुक बातें की जाती हैं।
उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी उन्हीं भावनाओं का जिक्र करती हैं, मां से लेकर दादी तक का जिक्र छेड़ती। रायबरेली में पिछले 72 सालों में 66 साल कांग्रेस का ही सांसद रहा है। 54 साल तक नेहरू गांधी परिवार ने राज किया है। रायबरेली में अब तक हुए 20 चुनावों में 17 बार कांग्रेस जीती है। रायबरेली की पहचान कभी इंदिरा गांधी से रही। पिछले 25 सालों से वहां कांग्रेस सांसद और सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद राहुल गांधी मैदान में। अमेठी की तरह रायबरेली में भी कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका के हाथ में है, जो जीत का दावा करती हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में हैं। लगातार रायबरेली अमेठी में मोर्चा संभाले हुए हैं। दिन में 12-15 सभाएं कर लेती हैं, गला भी थोड़ा खराब है। अब नारा यहाँ रायबरेली से चल पड़ा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री को जिताएंगे। खरगे साहब कह रहे हैं कि अब तक जो 4 चरण हुए उसमें इंडिया गठबंधन ने लीड बनाई है। मोदी जी कह रहे हैं चारों खाने चित हो रहे हैं आप लोग। तो क्या माहौल चल रहा है और क्या वाकई में देश का प्रधानमंत्री रायबरेली देने जा रहा है? देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमने पूरे देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करंट है। जनता नाराज है, खास तौर से जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याएं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक एक, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी, उसमें प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पिछले 60 साल में आप लोग ने जो है तुष्टीकरण की जमकर राजनीति की। कल उन्होंने कहा कि 15% मुसलमानों को आप दे देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि पिछले 60-70 साल में यही चला और सपा और कांग्रेस की दुकान बिल्कुल एक है, इसी का सामान लगाते हैं। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बातें करते हैं उनका आधार ही नहीं है, उनकी बातों में वजन नहीं रहा। किस आधार पर कह रहे हैं? कोई फैक्ट्स हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि ये किया गया है? किस आधार पर कह रहे हैं? और फिर उनकी बात कौन मानेगा? कुछ कहते हैं एक दिन, अगले दिन उसका खंडन कर देते हैं। अगले दिन कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की बात की ही नहीं, अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं हूँ। आप खुद कह रहे हैं, उसके बाद आप फिर से चुनावी सभा में जाके यही बात उठाते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पद के प्रति जनता की आस्था रहती है और कम से कम जनता ये उम्मीद रखती है कि जो इस पद पे को संभालेंगे वो सच बोलेंगे, हमें इतनी जिम्मेदारी से बात करेंगे। सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।